क्या आप जानते हैं कि 16 साल की उम्र में स्कूल से निकाले जाने वाला शख्स बड़ा होकर एशिया और इंडिया का रिचेस्ट पर्सन बनेगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं गौतम अडानी के बारे में। गौतम अडानी 24 जून 1962 इंडिया की स्टेट गुजरात के शहर अहमदाबाद में पैदा हुए। उनके जो वालिद थे वो कपड़ों की तिजारत करते थे, लेकिन गौतम अडानी ने कपड़ों की तिजारत नहीं की। उन्होंने हीरो की सनत से वाबस्तगी इख्तियार की, जहाँ पर उन्होंने मुंबई में 2 साल इसकी ऑब्जर्वेशन की और बाद में उसकी खुद तिजारत कर दी। उन्होंने 1979 से 1982 तक सिर्फ 3 साल में 1 मिलियन रुपए बना लिए, लेकिन बाद में वो अपने शहर अहमदाबाद वापस आ गए। वहाँ पर उन्होंने अपने भाई की फैक्ट्री जो थी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो पीवीसी पाइप्स प्लास्टिक हो गई, उन्होंने वहाँ पर उनकी फैक्ट्री में अपना हाथ बटाया और उन्होंने इस कंपनी को आगे ले गए। वहाँ उसके बाद 1983 में उन्होंने इसकी पीवीसी की इंपोर्ट शुरू कर दी। फिर उन्होंने 1988 में गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप शुरू कर दी, और जो कि अब अडानी एक्सपोर्ट कंपनी के नाम से भी जानी जाती है। गौतम अडानी ने 1995 में गुजरात की जो मंद्रा पोर्ट है उसकी डेवलपमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। बेसिकली जो गौतम अडानी है उनका जो बिजनेस है वो पोर्ट का हो गया, और जो इंडिया की एयरलाइन है, इसके जो एयरपोर्ट हैं, उनका जो कंट्रोल है वो गौतम अडानी के पास है। गौतम अडानी के जो ताल्लुकात हैं वो जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा है, और ये हम कहें कि मोदी की जो बैकबोन है वो गौतम अडानी है, तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। 2002 में जब मुस्लिम हिंदू फसादात हुए तो इंडिया में गुजरात में जो सीएम थे वो चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो उन पर ये बहुत ज़्यादा हद तक पाबंदियाँ लग गई कि गुजरात में कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करे। तभी अडानी ने गुजरात में इन्वेस्टमेंट की और उनके जो ताल्लुकात हैं नरेंद्र मोदी के साथ वो बढ़ते चले गए। तो जैसे जैसे मोदी की आगे पोजीशन बढ़ती गई और वो पूरे इंडिया में उन्होंने ईंटें बनवा ली और वो चीफ मिनिस्टर के बजाय प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो उसी तरह ही जो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं वो भी फैलती गई। कहते हैं कि 2008 में जब ताज होटल मुंबई पर हमला हुआ तो उस वक्त गौतम अडानी भी उसी होटल में मौजूद थे, लेकिन मुंबई सेफ गार्ड जो एक उनका इदारा है उन्होंने वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया और उन्होंने गौतम अडानी को रेस्क्यू कर लिया। गौतम अडानी की जो फिर ये कंपनीज हैं उन्होंने सीमेंट की इंडस्ट्री हो गई, एग्री बिजनेसेस हो गया, डाटा टेक हो गया, उसमें इन्वेस्टमेंट किया। और गौतम अडानी की जो नेटवर्थ है वो 2020 से 2022 में $10 बिलियन से $125 बिलियन का एक बूस्ट आया है, और ये बूस्ट उनको मिला है डाटा टेक की मदद से। डाटा टेक में उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी पोर्ट्स में, और उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी एयरपोर्ट्स की रेनोवेशन हो गई, उन्होंने जो वहाँ पे उनका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे। न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड ये ऑपरेट करता है 3 इंडिया के नेशनल न्यूज़ चैनल जो कि खरीदे गौतम अडानी ने। गौतम अडानी ने ये 30% शेयर खरीदे, जो कि सबसे ज़्यादा इसके इंडिविजुअली शेयर है। गौतम अडानी सोलर की जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन है उनमें भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। सोलर एनर्जी की जो कॉरपोरेशन है, सोलर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, गौतम अडानी इसके वर्ल्ड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है। उसके बाद उन्होंने एबट पैनल पोर्ट इन ऑस्ट्रेलिया भी कायम की। गौतम अडानी के जो बिजनेसेस हैं ना, ये पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा मुश्तमिल है। इंडिया की कोई भी ऐसी पोर्ट नहीं है जहाँ पर गौतम अडानी का बिजनेस ना हो। तो जैसे जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आगे आते गए, उनकी सीटें बढ़ती गई इंडिया की भारत स्टेट में, उसी तरह गौतम अडानी की नेटवर्थ बढ़ती गई। और कहते हैं कि जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने इक़्तिदार में आए तो वो न्यू दिल्ली गौतम अडानी के जहाज़ में गए थे। गौतम अडानी पर ये भी एलिगेशन लगी कि उन्होंने इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और उन्होंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी किए हैं। इसका जो मुकदमा है वो भी गौतम अडानी पर दर्ज हुआ और ये मामला हाई कोर्ट तक भी गया है। लेकिन गौतम अडानी इन सब के बावजूद एशिया के रिचेस्ट पर्सन है और उनकी दौलत जो है वो अब मुकेश अंबानी से भी क्रॉस कर चुकी है। और ये कहना गलत ना होगा कि जब मुकेश अंबानी अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी कर रहे थे तो गौतम अडानी अपने बिजनेस को सर्च कर रहे थे और अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे थे। और इसी वजह से ही जैसे ही अनंत अंबानी की शादी खत्म हुई, गौतम अडानी इंडिया के रिचेस्ट पर्सन बन के, ना ही सिर्फ इंडिया के बल्कि एशिया के भी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर लाजमी करें।